ये रिश्ता क्या कहलाता है। याद है दादा, बचपन में आप ऐसे ही किया करते थे। हमारा मुंह किसी बहाने खुलवा के उसमें गोलगप्पे डाल देते थे। और तू भी कोई कम शरारती नहीं थी रश्मि, याद है? चक्कर के बहाने हम लोगों से अपने स्कूल बैग्स उठवाती थी। और दीदी आप, जब हमें कुछ खेलना होता था, ये हमेशा बनती थी टीचर और हम बनते थे स्टूडेंट्स। और इसी बहाने अपना भी होमवर्क करवा लेती थी हमसे। और कभी कभी तो हमें बेंच पे भी खड़ा करवाती थी। हाँ? हो क्या बात है। आज इतने सालों बाद आप तीनों को एक साथ देखकर ना इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ भाभी, लेकिन हमारी तिगड़ी तो उसी दिन टूट गई थी जिस दिन आप आ गई थी, और बन गई थी चौकड़ी। ये लो संजू। You think मैं इतना सारा खाना खाती हूँ? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं सब ले आया। That's so sweet of you. तुम खाओगे? नहीं, तुम खाओ। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है ना। हाँ, इतनी मिर्ची है इसमें, मुंह जल गया मेरा। हाँ। एक फंक्शन की थकान खत्म होती नहीं कि दूसरा फंक्शन आ जाता है। अब तो लग रहा है अच्छा ही होता अगर पूरे हफ्ते शादी रख लेते। हाँ देवयानी बहन, अब ना तो उम्र वैसी रही है और ना ही सेहत जैसी पिछली शादी के समय थी। अब तो ये लगता है बस जो काम हाथ में लो वो निपट जाए। बिल्कुल सही। पर अब क्या करे, सोचा है तो सारी रस्में करनी ही पड़ेंगी ना। फिर आज रात को मेहंदी की तैयारी कर लेते, कल हल्दी, फिर शादी। पता नहीं कैसे होगा सब। ये क्या बात हुई? आप दोनों के चेहरे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि आप दोनों इस शादी से खुश हैं या दुखी। भाई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दोनों के चेहरों पर बड़ी बड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही है चिंता की। बिल्कुल सही कहा समधी जी। अरे भाई ये कहाँ की समझदारी है, आने वाली चीजों की चिंता में हाथ में आए पल को गवा दो। जी ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं शौर्य के बाबूजी। लेकिन क्या करें, शादी ब्याह के मौके पर ऐसा हो ही जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा ना हो कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी कमी रह जाए, इस बात की चिंता तो लगी रहती ही है ना। बताइए, दूसरी शादी में भी? आप सबके लिए अक्षरा नैतिक की दूसरी शादी है, पर मेरे लिए तो पहली ही है ना। तू कहाँ गया था? बस यही काम से गया था। ये लास्ट बैग।